आज हम बात करेंगे डिजाइन थिंकिंग की। डिजाइन डिजाइन खाली एक प्रोडक्ट में नहीं होता है। डिजाइन कंज्यूमर के यूजेज में होता है और यहीं से आता है असली इनोवेशन। यानी कि दो चीजों को पकड़ो आप, कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम और ऐसे कैसे सॉल्व करूं कि कस्टमर मेरे बिना अपने आप सॉल्व ना कर पाए। कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं, बर्निंग प्रॉब्लम, समस्या नहीं, ज्वलंत समस्या। ऐसी समस्या, ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो धंधे को अपने आप 100 गुना कर दे, कस्टमर आपके बिना कहीं और जा ना पाए। कस्टमर कैन नॉट सॉल्व हिज ओन प्रॉब्लम विदाउट यू, ही कैन नॉट सॉल्व ऑन हिज ओन विदाउट यू। क्या अर्थ हुआ? एमएसएमई जब बनाता है ना कोई प्रोडक्ट, छोटा व्यापारी जब कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सोचता है मैं क्या बना सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं, मैं क्या बना सकता हूं। डिजाइन थिंकिंग कहता है कस्टमर क्या चाहता है। इसमें 5 स्टेजेस हैं। पहला, जब भी कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस आप बनाने वाले हैं, बनाने के लिए पहले एम्पैथी, कस्टमर के अंदर हृदय में प्रवेश करो, उसके दिल में, उसके दिमाग में, उसके व्यवहार में, उसके आचार में, उसके प्रचार में, उसके व्यापार में, उसके संस्कार में पूरी तरह अंदर प्रवेश करो। दूसरा, उसके बाद डिफाइन करो उसकी एक्चुअल प्रॉब्लम थी क्या, उसको लिखना शुरू करो। क्या लग रहा था, क्या समझ में आया, प्रॉब्लम क्या थी, क्या समझ में आया। फिर तीसरा, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, आइडिएट करूंगा, इसके अराउंड में क्या क्या कर सकता हूं, मेरे आइडियाज क्या होंगे। आइडियाज को मैं डिस्कस करूंगा, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, उसके मैं सोल्यूशन निकालने की कोशिश करूंगा, फोकस ग्रुप डिस्कशंस करूंगा, आपस में क्विज क्वेश्चनर्स करेंगे, इसके लिए कहीं इंटरव्यूज करेंगे, हम अपने कस्टमर्स को इंटरव्यूज करेंगे तो आइडिया हम लोग निकाल पाएंगे। उस आइडिया का चौथे स्टेप पे एक छोटा प्रोटोटाइप बनाएंगे, टेस्ट बनाएंगे, पायलट टेस्ट का जो वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करेंगे। अब वो प्रोटोटाइप बन गया, पायलट टेस्ट वैलिडेशन वेरिफिकेशन हो गया, ये 5वां स्टेज है। अगर टेस्ट के बाद सब ठीक रहा तो अब आपका बिजनेस खड़ा होगा, इसके बाद बड़ा होगा। अगर टेस्ट में ये फेल हो गया तो वापस जाइए, स्टेप 1 फिर से एम्पैथाइज करिए, शायद आप गलत समझ पाए प्रॉब्लम क्या है, उसको ठीक से डिफाइन करिए, उसके अराउंड सही आइडिया लेकर के आइए। अब दोबारा से एक टेस्ट बनाइए, प्रोडक्ट बनाइए, उसको फिर बाजार में टेस्ट करिए। जब ये 5 स्टेप में टेस्ट जब तक पास नहीं होता तब तक ये 5 स्टेप करते रहने हैं। मैं आपको आज बहुत सारे उदाहरण दूंगा, अभी आपको स्टूडियो भी लेके जाऊंगा। ये 5 स्टेजेस में मैं एक आपको एग्जांपल से शुरू करते हैं, चलिए ठीक है, एक उदाहरण देते हैं आपको। गोप्रो कैमरा। जब मैं रिवर राफ्टिंग के लिए गया ना ऋषिकेश, और रिवर राफ्टिंग में मैंने देखा कि वो भाई वो पानी के अंदर डुबकी भी मार रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर उसका कैमरा यहां टंगा हुआ है और बढ़िया से बढ़िया फोटो लिया। लास्ट में देखा क्या हाई क्वालिटी फोटोग्राफ्स आई, ये गोप्रो कैमरा से आई थी। ये कैसे बना? ये इसकी पहली स्टेज समझते हैं, एम्पैथी। कस्टमर के दिल और दिमाग में घुसने के लिए जो निक यानी कि फाउंडर था गोप्रो का, उसको खुद को सर्फिंग बहुत पसंद है, समुद्र में सर्फिंग करते हैं। उसने देखा सर्फिंग करते वक्त फोटो जो वीडियो लेना है वो बाहर से समुद्र के कोई ले रहा है, तो फोटो वीडियो अच्छी आएगी नहीं, कोई समुद्र के बाहर से लेगा। समुद्र के अंदर हूं मैं, सर्फिंग कर रहा हूं, पानी के अंदर सर्फिंग कर रहा हूं। अब मैं यहां कैमरा ले जाऊंगा, कैमरा खराब हो जाएगा, तो मैं अच्छी फोटो कैसे लूं? उसने इसके बारे में अच्छे से एम्पैथाइज किया, खुद से प्रैक्टिस करके, खुद समझ के। कहते हैं ना दूसरे के जूतों में अपने पैरों को डाल के देखो, तो उसने दूसरों के जूतों में अपने पैरों को डाल के कैसे देखा, खुद से ट्राई करके देखा। अब डिफाइन किया कि भाई कस्टमर की बर्निंग प्रॉब्लम को क्लियरली डिफाइन किया कि डिजाइन थिंकिंग से मैं क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूं। निक ने सोचा कि कोर प्रॉब्लम यह है कि ड्यूरेबल कैमरा नहीं है, वाटरप्रूफ कैमरा नहीं है, इजी टू कैरी कैमरा नहीं है कि मैं हाथ में ना पकड़ना पड़े मुझे। और जिसको कोई एडवेंचर एंथुसियास्ट अपने पास रख करके, चाहे वो सर्फिंग कर रहा हो, चाहे वो बर्फ के अंदर स्कीइंग कर रहा हो, चाहे वो माउंटेन्स के अंदर बाइकिंग कर रहा हो, भयंकर बाइक चला रहा हो, कैमरा गिर ना जाए, टूट ना जाए, ना, इजी टू हैंडल हो, बहुत अच्छे से ड्यूरेबल हो, फोटो अच्छी लेकर के आए। या वो जिप लाइनिंग कर रहा हो, लटक के जा रहा हो, पूरा लटक के जा रहा हो, या वो आकाश से कूद रहा हो, बंजी जंपिंग कर रहा हो। ऐसी एक्टिविटीज को रिकॉर्ड कैसे करेगी, उसने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया। डिफाइन करते ही आ गया तीसरा स्टेज, आइडिएट। अब आइडिएट करने के लिए उसने खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, लोगों से खूब मीटिंग्स करी, खूब लोगों से बातचीत करी, यार ऐसा कैमरा कैसे बनेगा। अब उसने क्या किया, इसके अलग अलग डिजाइन सोचे, अलग अलग वेरिएबल गियर सोचे कि इसको पहना कैसे जाएगा। अगर आकाश से कूद रहा है तो कैसे पहनेगा, समुद्र में है तो कैसे पहनेगा, रिवर राफ्टिंग कर रहा है कैसे पहनेगा, बाइक चला रहा है माउंटेन पे कैसे पहनेगा, लेंस उसमें कैसा होना चाहिए, टूटे नहीं, बैटरीज कैसी होंगी, कितनी लंबी चलनी चाहिए। उसमें खूब ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई, तो ये हो गया आइडिएट। अब आइडिया ने कहा, बनाया एक आइडिया को शेप देने के लिए, अब एक पहला छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया। प्रोटोटाइप का अर्थ क्या हुआ, ये पहला एक ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, ये फाइनल प्रोडक्ट से पहले एक अर्ली वर्जन होता है। ये वो पहला प्रोडक्ट होता है जो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता है, लेकिन ये प्रोटोटाइप है, इसको ट्राई किया जाता है। उन्होंने कई सारे प्रोटोटाइप बनाए, अलग अलग साइज में बनाए, अलग अलग फंक्शन में बनाए, जिसकी अलग अलग ड्यूरेबिलिटी थी। उसमें से कुछ सिलेक्ट करके टेस्ट पे लेके गए बाजार में। ये 5वां स्टेज है, टेस्ट। अब जाकर के टेस्ट करेंगे, यहां सफल नहीं हुआ तो फिर वापस जाना पड़ेगा।
पायलट मार्केट में जाकर के पहले कुछ एक्चुअल कस्टमर के साथ, रियल कस्टमर के साथ, जो एक्चुअली हवा में कूद रहा है, समुद्र में जा रहा है, बाइक चला रहा है, या बर्फ के अंदर घूम रहा है, या रिवर राफ्टिंग कर रहा है, वो एक्चुअली जो रेसिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स में जो एक्चुअली कर रहा है, वो उसके साथ टेस्ट करेंगे। अब जब लॉन्च किया उन्होंने, ऐसे कई बार उन्होंने प्रोटोटाइप बनाने की कोशिश करी, और फाइनली जब टेस्ट करके जब लॉन्च किया, आज उन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा कैमरा बेच दिए हैं। गोप्रो दुनिया के अंदर नंबर 1 ब्रांड बन चुका है, सारे एडवेंचर फोटोग्राफर्स की पहली पसंद बन चुका है।